हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए 12वीं के मैथ्स के अंदर जो आपकी प्रश्नावली 2B है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बच्चों, कल मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था 2B का, तो उसमें मैंने आपको कितने प्रकार के फलन होते हैं जो मैपिंग के आधार पर होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक एक की होता है, आच्छादन होता है ना। तो इस तरह के 5 प्रकार के जो फलन होते हैं उनको सिद्ध करना है। एक एक की आच्छादन भी होता है ना, दोनों का मिक्स वाला भी होता है, ऑन टू इनटू। तो मैंने कल आपको पूरे 5 प्रकार आपको अच्छे से बता दिए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। और आज हम इसके सबसे IMP क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए, आपको क्वेश्चन दिया है, माना कि A बराबर आपको दिया है 1 2 3 और B बराबर आपको दिया है 4 5 6 और 7 है। तो आपको फलन इस प्रकार दिया है कि 1 4 2 5 3 और 6। तो ये जो आपको ब्रैकेट में जो फलन दिया है इसका मतलब होता है कि ये इसकी इमेज दी है ना। मतलब आप क्या कीजिए कि f(x) में आप मान रखोगे तो आपको इसकी क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी ना। तो अपन वैल्यू देखो पुट करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है f, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो f1 लिखा है तो बराबर में क्या मिल जाएगा 4। फिर यहाँ पर f2 की वैल्यू तो बराबर में क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पर 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर दिया है f3, तो इसका मान मिल जाएगा अपने को 6। अब अपने को दो जो इमेज दी है वो बना ले अपन। ए का मान अपने को क्या दिया है बच्चों, 1 2 3, तो 1 2 और 3। और बी का मान अपने को दिया है, बी का मान लिख लीजिए। बी का मान दिया है अपने को 4 5 6 और 7। तो देखो f1 की इमेज आई कितनी, 4, तो f1 की इमेज बनी 4। फिर f2 की इमेज कितनी बनी, f2 की इमेज बनी 5, है ना। और f3 की इमेज कितनी बनी, f3 की इमेज बनी 6। तो याद कीजिए आप, मैंने इस तरह का जो भी फलन होता है वो एक एक ही कहलाता है। भले ही अकेला छूट गया हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। एक एक ही मतलब होता है कि हर एक का जो संबंध है फलन का वो फलन b के साथ में है। तो ये अपन यहाँ पर ये लिख देंगे कि सिद्ध होता है। इस तरह से आपको लिख के सिद्ध करना है। सिद्ध होता है कि फलन, है ना, इससे सिद्ध होता है। आपको इस तरह से लिखना है कि फलन क्या है, ये एक एक ही है। किस तरह का फलन है, ये एक एक ही 1 1 है ये ना। इस तरह से आप इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। आपको सिर्फ इनको आपको लिख के और आपको आंसर लाना है बच्चों, है ना। तो बहुत सिंपल तरह के क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए बिना देरी के हम अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो आपको क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर आपको दिया है 0 1 2 3 और b बराबर दिया है 7 9 11 और 13 और a से b में एक नियम लग रहा है। नियम यहाँ पर लिख लेते हैं। नियम लग रहा है f(x) बराबर होता है आपका 2x + 7। इससे ये क्या है, परिभाषित है। तब दर्शाइए कि f एक की और आच्छादन है। मतलब दोनों आपको सिद्ध करना है, एक की भी है और ये क्या है, अच्छा तक भी है। तो आइए हम बिना देरी के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो a का मान दिया है, अपनी जो एक इमेज तो अपनी a वाली बनेगी, यहाँ पर अपनी इमेज बनेगी a वाली, और एक अपनी यहाँ पर बनेगी यहाँ पर b वाली, है ना। मतलब a का संबंध अपना b रहेगा। तो एक फलन a वाला है और एक फलन b है। तो अपन मान रखते हैं, अपन इसमें समीकरण में मान रखते जाएंगे f(x) में, तो अपने को b के मान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन f में, यहाँ पर देखो f में यहाँ पर x का मान सबसे पहले अपन रखेंगे 0। तो इसमें 0 वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और केवल क्या बचेगा 7। तो 0 मान रखने पर इमेज बनी अपनी 7, है ना। 0 मान रखने पर इमेज बनी अपनी 7। फिर उसी तरह हम वापस से इसमें वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखो अब क्या है, 1 है, तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू रखी 1 पुट कर दो, तो बराबर में 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9। मतलब 1 रखने पर जो इमेज बनी वो कितनी बनी बच्चों, 9 बनी। 1 रखने पर कितनी बनी, 9 बनी। फिर अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अगली 2, f की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 का मान रख देंगे। तो 2 दूने 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू पुट करने पर अपनी इमेज बनी कितनी, यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 11। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपन वापस से वैल्यू रखेंगे 3, तो यहाँ पे जाएगा 3 दूने 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अपन 3
और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, मतलब वैल्यू कितनी पुट करी अपन ने यहाँ पर 3, तो 3 वैल्यू पुट करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करने पर अपना आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ए वाला फलन है आपका जो फंक्शन है उसका सभी हर एक जो आपका पद है उसका एक दूसरे के साथ में संबंध है, जैसे 0 का 7 के साथ में, 1 का 9 के साथ में, 2 का 11 के साथ में और 3 का 13 के साथ में, तो सब इसके जितने भी एलिमेंट है उन दूसरे जो फलन है उसके सभी एलिमेंट के साथ में संबंध है, मतलब इससे सिद्ध हो गया एक ही है। इससे क्या सिद्ध हो गया, ये कैसा फंक्शन है एक ही है। और देखो कोई सी भी एलिमेंट यहाँ पर सिंगल नहीं बचा, जैसे इसके पहले वाले में एक एक्स्ट्रा रह गया था तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा है, तो ये क्या है आच्छादक है। मैंने आपको एककी और आच्छादक का वीडियो बना रखा है तो आप देख लीजिए यदि वो नहीं दिखा था। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एककी भी आ जाएगा और आच्छादक भी आ जाएगा, इसको लिख देंगे अपन आच्छादक। तो ये दोनों सिद्ध होता है, ये आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला जो फलन है आपका एककी भी है और आच्छादक भी है ना। तो बच्चों डेली आप नोट्स बनाते चलिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए ताकि आपको 12वीं के अंदर मैथ्स में से पूरे नंबर हम दिलवा सके। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। फिजिक्स की आत्मा की पूरी टीम आपके साथ लगी रही है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है। तो बच्चों आप भी दिन रात मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर आपको दिया है 2x द्वारा प्रदत्त फलन इस प्रकार है कि f सच दैट n टेस्ट टू n एककी है किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको जो दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर f(x) बराबर आपको दिया है 2x, f(x) का जो मान दिया है आपको वो दिया है आपको कितना 2x, और ये जो है ये फलन जो है वो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का फलन है ना। तो अपन मान लेते हैं कि x1 और x2 ये दो नेचुरल नंबर है, ये दोनों बिलोंग करते हैं किसको नेचुरल नंबर को। तो अपने को सिद्ध करके बताना है कि एककी है किंतु आच्छादक नहीं है ना। एककी तो है, मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बना के बताया है कि एककी फलन कैसे होते हैं और आच्छादक कैसे होते हैं। तो एककी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर f(x1) की तो ये आएगा 2x1 और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे f(x2) की तो ये बराबर में हो जाएगा 2x2। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर f(x1) बराबर अपन लिख देंगे f(x2), तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2x1 बराबर आ जाएगा 2x2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर क्या जाएगा आपका x2। तो ये x1 मतलब जो एक फलन है x1 वाला वो बराबर है किसके x2 के बराबर है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये फलन कैसा है एककी है। लेकिन अब अपने को सिद्ध करना है कि ये क्या नहीं है आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको फलन दिया है f(x) बराबर अपने को दिया है 2x, तो हम वैल्यू पुट करते हैं f1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, वैल्यू पुट करेंगे हम 2 तो ये आएगा 4 और हम f(x) की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जाएगा 6। तो यहाँ पर दो फलन देखिए आप, एक फलन मान लो ये आपका है x1 और ये फलन है आपका x2। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 है ना 4। तो अपने को जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर क्या क्या मिल रही है, 1 पुट किया तो अपने को 2 मिला, 2 पुट किया तो 4 और 3 पुट किया तो अपने को 6 मिला है ना। इस तरह से वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर ये इस तरह से डेड चलता जाएगा, वैल्यू अपन पुट करते जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलती जाएगी है ना। तो देखो ये जब अपन 1 2 3 इसमें रख रहे हैं नेचुरल नंबर को इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सम संख्या मिल रही है 2 4 6 ये इस तरह की क्या मिल रही है अपने को सम संख्या, कहीं भी हमें इसमें विषम संख्या नहीं मिली है। जबकि अपने को ये बताना था कि इसमें क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो सम संख्या भी आती है और विषम संख्या भी आती है। तो इसको यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 ले लेते हैं अपन, 1 के बाद 2, 2 के बाद में क्या जाएगा आपका 3, 4, 4 के बाद में क्या जाएगा 5, 5 के बाद में क्या जाएगा 6। तो आच्छादन का मतलब ये होता है कि सबका इमेज 1 के साथ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 1 की इमेज 2 के साथ है और 2 की 4 के साथ है, लेकिन 3 के साथ यह इमेज नहीं बनी। मतलब अपन जैसे अगर मान लो एक और फलन बना ले यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर भी अपन फलन बना लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6। तो 1 का इमेज मिला 2, 2 का मिला 4 और 3 का मिला 6, लेकिन यहाँ पे 5 3 1 और ये तो छूट गए है ना। तो
आच्छादक का मतलब होता है कि सभी का इमेज, इधर वाले जितने भी इमेज है, ये जो आपका x2 वाला फलन है, इसके सभी इमेज मिलना चाहिए x1 के साथ में, तो ये मिल नहीं रही है, मतलब ये आच्छादक नहीं है। ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये आच्छादक नहीं है। ये इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।